अब देख लो, लॉग का जो ग्राफ होता है ना, दो कंडीशन में होता है, दो केस के अंतर्गत होता है। आराम से पहले देखना लॉग का ग्राफ, सब समझ सकते हो, आसान होता है। उसमें जो वैल्यू लोगे ना, ए लड़का छोटू देख लो, जैसे देख लो, पहला केस फर्स्ट होगा, लॉग का ग्राफ होगा ना, दो केस में बनेगा। केस फर्स्ट क्या होगा वो सुन लो, बेस जो होगा, बेस देख लो, इसमें जरूरत होगा इसका ग्राफ का, बेस जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। पहला सुन लो, क्यों होगा वो भी हम कंडीशन समझा देते हैं। सबसे पहले देख लो, सबसे पहले देख लो क्या है कि बेस जो होगा, बेस 0 और 1 के बीच में होगा, तब ग्राफ कैसा होगा, और बेस जो होगा 1 से बड़ा होगा तब ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं, 0 और 1 के बीच में हम कोई क्वेश्चन लेते हैं। यहां देख लो, y इक्वल टू लॉग ऑफ x, अब बेस में हम लेते हैं 1/2। तो बताओ ये जो बेस है 1/2 है, क्या 0 और 1 के बीच में नहीं है? गौर से देखो, ये 1/2 यानी 0.5 होगा, तो 0 और 1 के बीच में 0.5 होता है। अब यहां देख लो, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए 10th क्लास में भी पढ़े हुए कि x का वैल्यू पुट करते थे और y का वैल्यू क्या करते थे, याद करते थे। लेकिन लॉग में जो होगा, x का वैल्यू पुट करने के लिए सोचना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी अलग ले लोगे वैल्यू तो क्या होगा, लॉग टेबल देखना पड़ जाएगा, और लॉग टेबल हमको बताना पड़ जाएगा। अब हम देखो क्या बताते वो पहले सुन लो। यहां देख लो, अरे लड़का यहां देखो, पुट करो, यहां पे देखो, जैसे क्या है, यहां पे जैसे हम अपना मान से भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या है, अगर हम पुट करेंगे x बराबर 4, आराम से पहले देखना, x बराबर 4 करेंगे, फॉर्मूला भी लगेगा। तो यहां पे हम x बराबर 4 रखते तो y का वैल्यू क्या आएगा वो पहले देख लो। अगर यहां पे x का वैल्यू 4 लेते हैं, यहां पे 4 लेंगे, बेस में तो 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम ही बताओ, y बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4 नहीं होगा। 1/2, तो याद करो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर -1 लिख सकते हैं। देख लो ये फॉर्मूला, a पर पावर -m इक्वल टू 1/a पर पावर m होता है। ये होता है ना फॉर्मूला, 7-8 में पढ़ी होगी। a पर पावर -m बराबर 1/a पर पावर क्या होता है, m। अगर ये पॉजिटिव दिया हुआ, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव नहीं होगा। तो 1/2 पर पावर कितने हैं, 1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो -1 होगा। क्या दिक्कत है किसी को? आप देख लो। अब y इक्वल टू देख लो, यहां पे क्या होगा, हम एक फॉर्मूला भी बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे वो गौर करो। लॉग बताए थे x पर पावर m और a पर पावर n। तो हम ये बात बताए थे कि ऊपर में पावर होता है ना, तो वो चला जाता है गुना में, और नीचे में जो होता है ना वो आ जाता है भाग में। और लॉग ऑफ x टू द बेस, क्या ही बताए थे। अगर इस पे पावर होगा ना तो वो गुना में चला जाता है, और यहाँ पे जो पावर होगा वो किस में आ जाता है, भाग में। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब समझो, तो यहां से एक चीज बताओ, यहाँ पे जो पावर है वो 2 कहां जाएगा, गुना में, और -1 जो है वो किस में चलाएगा, भाग में। लॉग ऑफ 2 टू द बेस 2। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? फिर देख लो, यहां से y इक्वल टू क्या होगा, भाग दोगे तो -2 होगा। हम एक और फॉर्मूला बताए थे, लॉग ऑफ a टू द बेस a। अगर ये दोनों मिल जाता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो बताओ, ये दोनों मिल गया तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, बताओ। ये बात समझने में कोई दिक्कत है? -2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो -2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? फिर देखो, अब हम ऐसे जैसे कि अपना मन से एक और वैल्यू लेते हैं, देख लो। अब हम वैल्यू क्या लेते हैं वो पहले देख लो। जैसे क्या, y बराबर लॉग ऑफ x टू द बेस 1/2 है, ये है ना। तो हम पुट करते हैं, पुट क्या करते हैं, x के जगह पर हम 2 लेते हैं। देखो x के जगह पर हम 2 लेंगे तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू लॉग ऑफ x। तो x के जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं,
गौर से समझना छोटू। 1/2 बेस में तो 1/2 है ही ना, यहां तक कोई दिक्कत है? अब तुम ही लोग बताओ, y इक्वल टू, यहां पे देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है? अब इसको देखो 1/2 है तो हम 2 पर पावर -1 लिख सकते हैं। अभी जस्ट बताए, क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। अब देख लो y बराबर देखो, एक क्या है, ये जो यहां से देखो हम बताए थे, यहां वाला जो होता है वो ऊपर में और यहां वाला नीचे में होता है ना, यानी यहाँ का जो घात होता है ऊपर और यहाँ का घात नीचे, फॉर्मूला बताए थे। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? अब फिर देखो क्या हो जाएगा, log ऑफ 2, अब बेस में कितना 2, तो बताओ आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर हो गया तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो यहां से y इक्वल टू -1 गुने 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा? क्या कोई दिक्कत है? फिर देख लो, अब यहां देखो y बराबर log ऑफ x टू द बेस 1/2 है, ठीक है। अब अपना मन से x का वैल्यू हम क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। 1 रखेंगे तो यहां देख लो y बराबर log ऑफ x की जगह पे हम क्या रखेंगे? 1, और बेस में कितना है? 1/2। हम एक फॉर्मूला बताए थे, log 1 का मान अब बेस 0 से बड़ा हो तो उसका, और 1 के बराबर हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 लिखाए थे ना, हम उस दिन लिखाए होंगे log 1, अब बेस में a होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? नहीं लिखाए थे फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था। तो बताओ log 1 का वैल्यू, अब बेस 1/2 तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा ना बुआ, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर चलते हैं हम फिर एक लेते हैं y बराबर log ऑफ x टू द बेस 1/2, अपना मन से पुट करते हैं x बराबर 1/2, अपना मन से 1/2 रखते हैं। यहां देख लो अपना मन से 1/2 रख रहे हैं, तो y बराबर क्या होगा? log ऑफ x, x के जगह पर क्या रखेंगे? 1/2। अब बेस में कितना है? अब बताओ, आर्गुमेंट और बेस मिल गया तो इसका वैल्यू कितना आएगा? यहां तक कोई दिक्कत है? तो y बराबर क्या आया? 1। फिर देख लो यहाँ पे y बराबर log ऑफ x टू द बेस कितना? 1/2 है। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं x का वैल्यू 1/4, पहले देख लो, अगर 1/4 रखते तो क्या होगा वो पहले सुन लो। तो y बराबर क्या है? log ऑफ x, x के जगह पर क्या रखेंगे? 1/4, और आर्गुमेंट के जगह पर 1/4 और बेस क्या है? 1/2 है। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब देख लो y इक्वल टू log 1/4 को तुम लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत है। अब बताओ, और बेस में 1/2 है, तो एक चीज बताओ, यहां वाला पावर गुना में जाता है कि भाग में? गुना में जाता है, हम पढ़ाए भी थे अभी। तो इसका क्या होगा? 2 log 1/2, अब बेस में 1/2, क्या दोनों इक्वल है? तब आर्गुमेंट और बेस बराबर, तो उसका वैल्यू कितना आता है? 1। तो y बराबर 2 गुने 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2। तब यहां से देखो क्या क्या आया वो पहले याद रखो, तब ग्राफ हम खींचेंगे। देखो x की जगह पर हम क्या क्या रखे थे? बताओ, x की जगह पर हम क्या रखे थे? 4, तो y कितना आया था? -2, और x की जगह पर फिर कितना रखे थे? 2, तो y कितना आया था? -1। फिर x की जगह पर हम क्या रखे थे? तो y कितना आया था? और 1/4 लिए थे तो कितना आया? 1/4 लिए थे, तो या 1/2 पहले लिए और 1/2 लिए है, तो y का वैल्यू कितना आया था? 1, और 1/4 लिए तो y का वैल्यू कितना है? 2। एक बार फिर से देख लो अच्छा से, देखो पहले इसका हम ग्राफ कैसे खींचेंगे वो बता रहे हैं। इसका ग्राफ, लॉग का ग्राफ 2 केस में होता है। एक बेस उसका 0 रेख के बीच में होगा, अगर बेस 0 रेख के बीच में होगा तो उसका ग्राफ ऑलरेडी वैसे मूव करता है, और एक जो होता है इसका बेस 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो 0 रेख के बीच में होगा। तो बताओ बेस जो हम लिए 1/2, क्या यह 0 रेख के बीच में नहीं?
1/2 यानी 0.5 और 0.5 का जो मान होता है 0 और 1 के बीच में होता है। अब फिर सुन लो, अपना मन से x का एक वैल्यू लिए, x का वैल्यू लिए 4, देखते चलो खाली। तो 4 लिए, यहाँ पे 4 रखे, तो यहाँ देखो log ऑफ x, x के ऊपर हम क्या रखे 4, अब बेस में 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं। 1/2 है, तो उधर ये ऊपर जाएगा। हम बताए हुए थे कि a पर पावर माइनस m होगा, तो 1/a पर पावर क्या होता है, m होता है ना। अब यहीं से देख लो, 1/2 पर पावर 1 है, और ऊपर जाएगा तो 2 पर पावर -1 नहीं होगा क्या? ये बात समझने कोई दिक्कत? उसके बाद बताया कि यहाँ का जो पावर होता है, यहाँ का जो पावर होता है वो गुना में, और यहाँ वाला क्या होता है भाग में। log 2 बेस 2, तो आर्गुमेंट और बेस बराबर होगा, तो इसका मान कितना होता है देख, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो वही बात है, y बराबर log ऑफ x टू द बेस 1/2 लिए। अब x पर हम 2 रखे हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो देखो 2 आया, अब बेस में 1/2 है। अब हम बताए यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर में 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस, ऊपर पावर -1 होगा ना। क्या ये बात दिक्कत है समझने में? फिर यहाँ वाला पावर यहाँ ऊपर में, और यहाँ वाला पावर नीचे में। log ऑफ 2 बेस 2, ये पावर उतार दिए, पावर यहाँ रख दिए, तो log ऑफ 2 बेस 2, तो दोनों मिल जाएगा, आर्गुमेंट और बेस मिल जाएगा, तो उसका मान कितने होगा 1। तो इसका मान 1, और 1/-1 का मान -1, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा। फिर y बराबर log ऑफ x टू द बेस 1/2। अब अपना मन से 1 लिए, x के जगह पर हम 1 लिए, तो देखो y बराबर log ऑफ x टू द बेस 1/2, तो x के जगह पर हम क्या रखे 1 रखे, x के जगह पर हम 1 ही नहीं रखे। अब बताओ 1 का मान, log 1 का मान अब बेस 0 से बड़ा और 1 के बराबर ना, तो अकर वैल्यू क्या होता है, हम बताए फॉर्मूला लिखाए थे। फिर देखो y बराबर log ऑफ x टू द बेस 1/2, तो इसको देखो x के जगह पर हम 1/2 रखे, तो y बराबर log, अब x था, x के जगह पर हम क्या रखे 1/2, और बेस भी 1/2, तो आर्गुमेंट और बेस मिल जाएगा, तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1। फिर देखो y बराबर log ऑफ x टू द बेस 1/2, x के जगह पर हम 1/4 रख दिए, तो यहाँ देखो तो y बराबर देखो log 1/4 बेस में 1/2, तो 1/4 को हम लिख सकते 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ वाला जो पावर होता है वो गुना में होता है कि भाग में, गुना में होता है, तो 2 log ऑफ 1/2 और बेस में 1/2। तो अब यहाँ से देखो आर्गुमेंट और बेस मिल गया, तो मान कितना आएगा 1, तो 2 गुने 1 कितना होगा 2। तो उतारो, उसके बाद फिर हम ग्राफ बताते हैं। उस समय डिस्टर्ब नहीं करो तो लगेगा थोड़ा, पहले कर देते हैं पीछे वाला। इसका ग्राफ बहुत जरूरी होगा, पहले कह देते हैं, बताए नहीं थे ग्राफ हम, इसलिए हम ही बता रहे हैं। और दूसरा वैल्यू लेगा ना, तो दूसरा मान रखेगा तो लॉग टेबल देखना पड़ेगा। हम तो ये मान सोच के रखे ना 4 2 1 1/2, दूसरा वैल्यू लेगा तो सोचना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। फिर लॉग टेबल तो पढ़ा नहीं है, हाँ तो लॉग टेबल फिर बताना पड़ जाएगा, इसलिए हम सोच के मान लिए हैं। अच्छा, इस समझने में दिक्कत नहीं था किसी को? दिक्कत है क्या? अच्छा ठीक, बता देते। ये फॉर्मूला याद था ना सब? कौन सा क्वेश्चन पूछना था? अच्छा ठीक, रुके।
सर कर लेंगे सेटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से काट के हटा देंगे। जल्दी करो फिर हम आगे चलेंगे। बुआरे वीडियो रोकने आएगा, नहीं तो मिटाते हुए देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। रोक दो, फिर जब कहेंगे तो आराम से खाली छूना। मान याद था ना सबको, क्या क्या मान लिए थे? एक्स और वाई का मान, लॉग का ग्राफ खींचने में एक्स और वाई का क्या मान लिए थे? 4 और -2 था। अब देख लो यहाँ पे, अब इसका ग्राफ खींचते सो कैसे खींचा जाएगा वो पहले सुनो। ठीक है, देखो तो देख लो, ये 0 होता है ओरिजिन, मूल बिंदु होता है ना। अब यहां सुन लो, यहां देखो, यहां पे लेते हैं 1, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, कहां तक? पॉइंट 4 तक है क्या? हाँ, तो 1 2 3 और कितना 4। यहां से देखो -1 -2, अच्छा ये प्लस होता है, हम समझ गए भावना। 1 2 3 और 4, हल्का मिस्टेक किए, ध्यान रखता है लड़का सब। अब यहाँ देख लो, इधर क्या होता है? -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ भी माइनस होता है, और क्या? अब एक चीज गौर करो तुम लोग, हम x का वैल्यू क्या लिए थे? 4, तो x का वैल्यू कहाँ पे 4 है, और y का वैल्यू कितना आया था? तो देखो ये -2 इधर चले जाते हैं और 4 के करीब चले जाते हैं, तो देखो यही होगा क्या? देख लो, हल्का और नीचे जाएगा, देख लो थोड़ा यहाँ, ठीक है। अब चलो, तो ये क्या x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिए और y का वैल्यू क्या लिए? अब निकला था, और x का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू कितना? तो -1 और 2, ठीक है। यहाँ पे देख लो, थोड़ा बड़ा पार दिए, देख लोगे। फिर देखो क्या कहता है, x का वैल्यू हम कितना लिए थे, तो y क्या आया था? तो 1, और y का वैल्यू कितना आया है? 0। अब फिर यहाँ देख लो, 1/2 x का वैल्यू लिए थे, 1/2 यहाँ पे होगा ना, x का वैल्यू 1/2 यहाँ होगा, और y कितना आया है? 1, तो यहाँ आएगा, देख लो तो बुआ, यही ना आएगा। फिर कहता है x का वैल्यू 1/4, तो 1/2 1/4 इधर होगा, इसी के नजदीक होगा। तो देखो ये 1/2 है और 1/4 तो यहीं पे ना होगा, तो 1/4 और x का वैल्यू कितना कह रहा है? 2, तो बता यही होगा ना। तो इसका जो ग्राफ होगा, वो ग्राफ कैसा होगा वो पहले सुन लो। ऐसा होगा, देख लो, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर log ऑफ x, और टू द बेस क्या है? 1/2,
अब बताइए टर्निंग पॉइंट जो है 1,0 है ना, एक्स का वैल्यू। अब हमारी बात पहले सुन लो, लॉग एक्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ था वो पहले सुन लो। कंडीशन था y बराबर लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ था, लेकिन बेस में क्या था 1/2 था, तो उसका ई लगेगा, ई लगेगा कि सर y में टच कर रहा है, लेकिन y को टच नहीं करेगा, इधर चलते चल जाएगा। यहां पे कोई दिक्कत है? जैसे इसी में अगर ग्राफ ये पूछ देगा कि y बराबर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 0.8, तो बताओ 0.8 0.5 से बड़ा है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है ना, तो हमको उससे मतलब नहीं, हमको ये चीज देखना है बेस जो है, बेस क्या 0 और 1 के बीच में है? 0.8 क्या 0 और 1 के बीच में होता है? होता नहीं है, होता है। तो उसका जो ग्राफ होगा ऐसा ही हो जाएगा। कैसे वो पहले सुन लो, 0 और एकदम ऊपर से नीचे की ओर करना, ऊपर से नीचे, और ये हो जाएगा 1,0। यहां तक कोई दिक्कत है? चलो उतारो। अब देख लो, यहां देखो, अब हम क्या बताएं, गौर से खाली देखना पड़ेगा, उसके बाद बुआरे ग्राफ खींच लोगे, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आराम से खाली प्रैक्टिस पे डिपेंड है। यहां देखो हम क्या बताएं, पहले देखो बेस जो होगा, बेस तुम्हारा बेस अगर 0 और 1 के बीच में होगा, पहला केस 0 और 1 के बीच में होगा, तो उसका ग्राफ कहां से क्या होगा वो पहले देख लो। अभी जस्ट बताए y बराबर लॉग ऑफ एक्स टू द बेस कितना बताए 1/2 बताए ना। तो यहां देख लो, इसका छोटा छोटा हम पा रहे हैं, कुछ चीज समझाना है, देख लो। तो यहां से देखो, इसको हम 0 के बराबर किए थे, तो यहां देखो ऐसे था, इसका ग्राफ देखो बेस 0 और 1 के बीच में है ना, तो ग्राफ ऊपर से, तो ऊपर से ऐसे आया था, ऐसे जा रहा था, देखो तो ये जो बिंदु था 1,0 था ना, ये चीज गौर करो, क्यों 0 था 1, वो पहले सुन लो। ये x को 0 के बराबर करो, तो x को 0 के बराबर करोगे तो बताओ इसके लिए दीवार हो जाएगा 0, जो ग्राफ जो कट करेगा 0 से जस्ट बड़ा कौन होता है? 1 पे। उसी प्रकार अगर तुम इसका ग्राफ खींचोगे, पहले देख लो, y बराबर लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 1/2, देख लो। उस समय क्या था, इस x को 0 के बराबर किए थे, इस x को 0 के बराबर किए थे, तो इसके लिए जो ग्राफ का जो दीवार का काम कर रहा था वो कौन था? x का 0 था। लेकिन अभी इसको 0 के बराबर करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आएगा? 1। अब जो होगा पहले देख लो, अब देखो ये तो 0 है, अब ग्राफ जो होगा 1, उस समय क्या था, x का वैल्यू 0 पर होता था, तो 0 से इसे मूव हो जाता था, हो जाता है। अब ग्राफ 1 से आएगा, तो बताओ +1 इधर होगा किधर? इधर होगा। तो यहां पे पहले ग्राफ खींच लो, इसे देख लो, खींच लिए, तो ये x बराबर 1 है ना, x बराबर 1 का है। अब यहां से ये ग्राफ को ऐसे मूव करवा दो, तो बताओ ये 1 है, ये 1 कॉमा क्या है, यानी 1,0, तो ये जो 1 बड़ा होता है तो 2 कॉमा क्या होगा 0, ये यहाँ पे 0 था, तो 0 के नजदीक से ऐसे गया था, और इससे जस्ट बड़ा 1,0, तो ये 1 से ऐसे होगा, लेकिन क्या 1 से जस्ट बड़ा कौन पॉइंट होगा? क्या ये बात दिक्कत है? अब फिर देखो, जैसे देख लो, हम दूसरा उदाहरण ले रहे, y बराबर लॉग ऑफ x + 1, बेस में 1/2 रहेगा। पहले सुनो, तो पहले हम इसको 0 के बराबर करके देखो, तो क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आएगा? -1। यहाँ देखो, यहाँ पे x बराबर 0 आया था, तो 0 दीवार था, तो 0 को लेकर ऐसे करके खींचे थे ना, 0 से जस्ट बड़ा कौन हुआ था? 1। इस समय x बराबर 1 आया था, तो 1 पर 1 रख के तब अगर आप खींचे थे ना, 1 से जस्ट बड़ा 2,0। अब बताओ यहाँ पे -1 है, तो बताओ -1 का ग्राफ कहाँ पे होगा? देख लो, -1 इधर होगा ना, यहाँ पे होगा -1, तो ये x बराबर -1 रख लो, कोई दिक्कत? यहाँ पे रख देते हैं -1, तो ये हो जाएगा -1,0। तो ग्राफ यहाँ से, अब देखो
ऐसे मूव करेगा, -1 से जस्ट बड़ा कौन हो जाएगा, 0, तो ये 0 0 पे हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में कोई दिक्कत है? उतारो। भूल जाएगा बाद में। अब हम जो बेस बताए थे कहां से कहां तक, बेस जो तुम्हारा था, बेस क्या था, 0 और 1 के बीच में। तब बेस अगर 0 और 1 के बीच में होता है तो उसका ग्राफ समझने में कोई दिक्कत है? अब 1 से बड़ा ले लेते हैं, केस सेकेंड। अब जो ग्राफ खींचेंगे केस सेकेंड में, केस सेकेंड जो होगा, बेस का जो वैल्यू होगा, बेस का 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। अब देख लो इस केस में ग्राफ कैसे होता है। अब 0 और 1 के बीच में था तो ग्राफ ऐसे ना मूव किया था, ऐसे था ना। अब जो ग्राफ होगा 1 से बड़ा, ऐसा नहीं होगा, वो अलग तरीका से होगा। तो देख लो, पहले मान निकाल के हम बता देते हैं। जैसे मेरा मन हुआ y बराबर log ऑफ x, अब बेस के जगह पे 2 रखे, बताओ 2 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा। अब हम पुट करते हैं, यहां पे गौर से देखना बुआ, पुट करते हैं x के वैल्यू 4, तो यहां पे देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा, log ऑफ 4 और टू द बेस 2 होगा, 4 और 2 होगा ना बुआ, x के जगह पर हम 4 रखते हैं। अब यहां से देख लो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर और 2, तो बता यहां वाला पावर गुना में आता है कि भाग में, log ऑफ 2 और बेस 2, तो बताओ 2, ये दोनों मिल गया तो मान कितना, 1, तो यानी कितना हो जाएगा, 2। फिर देख लो, अगर फिर देखो y बराबर log ऑफ x और टू द बेस 2 है, अगर मेरा इच्छा हुआ पुट करने का, x के जगह पर हम 2 रख दिए, तो बताओ y बराबर log ऑफ x, लेकिन x के जगह पर हम कितना रखेंगे, अब बेस में कितना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो y बराबर x, बताओ दोनों मिल जाएगा, आर्गुमेंट और बेस मिल जाता है, तो उसका मान कितना होता है, 1, कोई दिक्कत है। फिर देख लो y बराबर log ऑफ x, अब बेस में बहुआ कितने कि 2 है कि 1/2 है, 2 है। अगर पुट करेंगे x के जगह पर 1, तो y बराबर log ऑफ 1 और टू द बेस 2, तो बता इसका मान कितना होगा, log 1 का मान क्या होता है, 0। क्या हमने बताई बात, 2-3 बार बता रहे हैं अभी। फिर y बराबर log ऑफ x और टू द बेस कितना है, 2, तब पुट करेंगे x के जगह पर 1/2, तो देखो यहाँ पे y बराबर log ऑफ x, तो x के जगह पर कितना, 1/2 और बेस के जगह पर कितना, 2, तो y बराबर log, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 2 पर पावर माइनस से, अब बेस में 2 है तो यहां वाला पावर ऊपर में या नीचे, -1 ऊपर में होगा, गुने क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 और बेस में कितना, 2, तो बताओ -1 गुने कितना होगा, 1, बराबर कितना। फिर बता दो y बराबर log ऑफ x और टू द बेस 1/2 है, 2 है, चलो ठीक है, इसका मतलब तुम लोग को ध्यान रहता है। देख लो, तो यहाँ पे देखो x के जगह पर हम 1/4 रख देते हैं, पुट किए तो y बराबर क्या होगा, log ऑफ x, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 1/4 रख सकते हैं, और यहाँ पे कितना, 2, तो बराबर में देखो log ऑफ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर, आप बेस में 2 लिख सकते हैं। अब तुम ही लोग बताओ, log ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 पर पावर -2 होगा, और 2 आई -2 गुना में आएगा कि भाग में, log 2 और बेस 2, आर्गुमेंट और बेस बराबर होता है तो उसका मान कितना होता है, तो बराबर -2। तो देख लो, बॉक्स पहले लिख लेते हैं, तो बता यहाँ पे x और y, x का वैल्यू कितना लिए थे, 4, तो y कितना आया था, x का वैल्यू 2 लिए थे तो y कितना, 1 आया था, x का वैल्यू 1 लिए थे तो 1/2 लिए थे तो कितना आया, 1/4 लिए थे तो, चलो उतारो फिर हम आगे चलते हैं।